ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई एम सॉरी, आई हैव टू स्पीक इन हिंदी। मैं बहुत ही भक्तों का आभारी हूँ। मैं भी थोड़े बहुत कमेंट्स देखते जा रहा हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि कितने भक्त लोग जो है मेरे प्रति कितने, सो टू से, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आई एम सो इंडेटेड टू ऑल ऑफ देम प्रभु। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई लव फॉर ऑल ऑफ देम, बट आई वांटेड टू स्पीक समथिंग वेरी सीरियस टुडे कि क्योंकि आज जो है वर्किंग डे है और हमको हमारे पास टाइम भी कम है, सबको काम पे भी जाना है। तो मुझे खाली ये बताना था कि जो पिछले एक साल जो है, पिछले मेरा लास्ट बर्थडे और अभी का एक साल में मेरे को बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स मिले हैं। अगर टू बी वेरी फ्रैंक प्रभु, पिछले साल जो है मेरे जन्मदिन के आसपास ही, उसके पहले कार्तिक यात्रा थी और वो कार्तिक यात्रा में हम जगन्नाथपुरी राधानाथ महाराज के साथ में गए थे और वहां पे मुझे फ्रैक्चर हो गया। मेरा मेरा पैर पैर पे क्रैक आ गया था और फिर वहां पे से मैं अ, घर पे आना पड़ा जल्दी और फिर मैं 3 महीना, ऑलमोस्ट 3 महीना में नॉर्मल नहीं रहा। मुझे फ्रैक्चर, वो प्लास्टर लगाना पड़ा और ये सब चीज हुआ, छोटा सा ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। उसके बाद में जो है प्रभु, हाँ, उसके पहले ही मुझे वापस कैटरेक्ट का एक ऑपरेशन करवाना पड़ा, मेरा लेफ्ट आई का। वो खत्म हुआ, फिर बाद में ये फ्रैक्चर आया। फिर फ्रैक्चर खाली 2 महीना ही मेरे लाइफ में थोड़े अच्छे गए पूरे साल में, यानी नॉर्मल रहा। और फिर इमीडिएटली मुझे ये बैक प्रॉब्लम, स्पाइनल कोड का प्रॉब्लम, लेफ्ट लेग के अंदर लेफ्ट साइड का L3 L4 का वो थोड़ा बाहर निकल गया है और उसके वजह से वापस वो स्पाइनल कोड का प्रॉब्लम चालू हो गया। वो पिछले 6 महीने से चल रहा है। ऑफ कोर्स आई एम मच मोर बेटर, लेकिन मेरे को कंटिन्यूसली ये फिजिकल एक्सरसाइज और वो सब चीज करना पड़ रहा है। मैं पिछले पूरे साल के अंदर ऑलमोस्ट 1-2 महीने के सिवा मैं आई वॉज कंप्लीटली नॉर्मल नहीं था। मैं पूरे समय मेरे को बेड पे ही रहना पड़ा था मैक्सिमम टाइम, वो फ्रैक्चर के वक्त पे और ये स्पाइनल कोड के प्रॉब्लम की वजह से। मुझे एक बहुत बड़ा लेसन मिला है प्रभु जी, और वो लेसन ये है कि मुझे समझ में आ गया, आई एम सो हेल्पलेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। कितना भी मैं प्लानिंग करता हूँ लेकिन कोई प्लानिंग काम नहीं लगता है। एक छोटा सा गिर जाने की वजह से 3 महीना मेरे को फ्रैक्चर और स्पाइनल कोड का प्रॉब्लम। प्रभु जी, मैंने कभी भी विचार नहीं किया था। आई एम वेरी पक्का एज फार एज माई एक्सरसाइज आर कंसर्न, डाइट इज कंसर्न, एवरीथिंग आई एम वेरी परफेक्ट, मीन्स टू द बेस्ट आई कैन। लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आ गया। इसमें से मुझे एक चीज समझ में आ गया कि मेरा प्लानिंग कुछ काम नहीं लगता है। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ कृष्ण। लेकिन इसके बाद में मुझे जो है 3-4 लेसन बहुत अच्छे मिले। एक लेसन मुझे ये मिल गया कि ये एक थोड़ा प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन मेरे को कृष्णा बता रहा है कि अब तेरा बुढ़ापा आ गया है और अभी तैयारी सीरियसली करने लग। सब चीज पे छीनने वाला हूँ, सब चीज छीनने वाला हूँ प्रभु। आई ओपन माई हार्ट वेरी क्लियरली। मेरे में एक छोटा सा, एक ऑन द कॉर्नर ऑफ माई माइंड, मेरे को एक बहुत बड़ा एक फॉल्स प्राइड था मेरे लाइफ में। और वो फॉल्स प्राइड ये था कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं सेल्फ मेड आदमी हूं, मैंने मेरी दुनिया में, मैंने मेरे रित से बाहर निकला हूं और मैंने खुद ने मेरी लाइफ बनाई है। और वो सेल्फ मेड आदमी का जो है ना, एक उसका जुनून ही अलग रहता है। एंड आई वॉज वन ऑफ देम प्रभु, कि आई हैव मेड इट। मैंने मेरे लाइफ जीरो से चालू किया है और मैंने सब करके बता दिया है। आज के दिन मुझे समझ में आ रहा है प्रभु, ये सेल्फ मेड जो है ना, ये कुछ काम नहीं लगता है। मृत्यु के वक्त पे सब सेल्फ मेड सब जीरो होने वाला है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी जीरो। मेरे से सब चीज छीन लेने वाला है। और अगर ये सेल्फ मेड चीज जो है
अगर मेरे को पास मैच्योरिटी नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, तो ये सेल्फ मेड चीज जो है मुझे यही भौतिक दुनिया में पकड़ करके रखने वाली है, क्योंकि मैं फॉल्स प्राइड में ही फंसा रहूंगा। आई विल बी कंप्लीटली अंडर द, वो फॉल्स प्राइड में मैं फंसा करके अंदर ही अंदर, बिकॉज आई फील इट आई एम समथिंग स्पेशल, और उसी में फंस जाऊंगा। ये भौतिक दुनिया बहुत भयानक है। आपको अनलिमिटेड आइस। सबको फ्लैट करके रखती है, सबको फ्लैट करके रख देती है। जितनी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी जितनी बढ़ती है प्रभु, और वो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के साथ में अगर तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ का बराबर इससे बेस स्ट्रांग नहीं है, तो वही मटेरियल प्रॉस्पेरिटी तुमको जो है कृष्णा से दूर लेके जा रही है। क्योंकि जो है ये सब चीज छोड़ने का है प्रभु जी, सब चीज छोड़ेगा, और वो भी छोड़ना पड़ेगा प्रभु, एक सेकंड में नहीं, आधी सेकंड में 70-80 साल की मेहनत आपको छीन करके आपको फेंक दिया जाता है। और उसकी अगर हमने तैयारी नहीं किया प्रभु जी, हमारा क्या हालत होगा। ये अभी मैं रियलाइज करने लगा हूं प्रभु जी, मुझे समझ में आ गया ये सब प्रॉस्पेरिटी कोई वैल्यू नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जितनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है उससे ज्यादा अगर तुम्हारा कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ता है, तो वही प्रॉस्पेरिटी तुमको जो है ना यहाँ पे पकड़ करके रखने की तैयारी हो रही है। यू हैव टू बी सो मच ऑन गार्ड, सो मच अलर्ट, कहां पर भी हम फंसे नहीं यहाँ पे, क्योंकि सब चीज छोड़ के जाने का है। और वो छोड़ना भी आधी सेकंड में छोड़ना है, इतना जल्दी तैयारी भी नहीं मिलती है। आधी सेकंड में हमको छोड़ देना पड़ता है, और द वर्स्ट थिंग इज प्रभु, हम जहां पे भी जाने वाला है वहां से हमको लाइफ जीरो से चालू करने की है। कितनी भयानक जगह है ये मुझे पिछले साल में अनुभव होने लगा, इसलिए मैं क्लास में बहुत बार बोलता रहता था, कभी भी जाएगा, कभी भी जाएगा। और बहुत भयानक चीज हो रही है अभी। सेकंड चीज आई कुड अंडरस्टैंड इस प्रभु, मेरा बॉडी मुझे अभी बहुत पेन देने लगा है। आई कुड अंडरस्टैंड इट। जितना मैं हवा में उड़ रहा था कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैंने किया है, ये किया है, बॉडी स्टार्टेड गिविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। बुढ़ापा बहुत भयानक है, समझ में आ रहा है। नशे में मत रहना प्रभु। अब खास करके ये यंग लोग, यंग लड़का और लड़की लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, या जो भी अगर 40s में भी जो भी है, टेक इट वेरी सीरियसली। एक बार बुढ़ापा आता है ना, एक झटके में नीचे नीचे जाते हैं हम लोग। क्योंकि जब से ये फ्रैक्चर और स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम मेरे लाइफ में चालू हुआ ना, मैं मेरा मेरा कॉन्फिडेंस लूज करने लगा। मैं, मेरे को कभी भी कुछ हो जाएगा, गिरूंगा तो 3 महीना गया, इतना डर लगने लगा है प्रभु जी। थोड़ा भी, इतना भी कॉशियस होने लगता हूँ। मुझे सब लोग बोलते हो आप इतना धीरे धीरे क्यों चलते हो। मैं, मुझे हमेशा डर लगता है, अगर मैं गिर गया तो 3 महीना गया, मैं क्या करूंगा पता नहीं है। बुढ़ापा बहुत भयानक है। प्लस आई हैड लॉट्स ऑफ अदर स्टॉप, आई सब ये सब एक ही साल में सब प्रॉब्लम है। आई स्टार्टेड गेटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोस्टेट ऑल्सो। तो मुझे हर 2-2 घंटे में मुझे वाटर पास करने जाना पड़ता है। नींद बराबर नहीं होती है, और नींद बराबर नहीं होने की वजह से जो है प्रभु जी, सुबह में जपा अच्छा नहीं होता है। आई कुड अंडरस्टैंड इट। और ये सब चीज मुझे समझ में आ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने वाला है। प्लस प्रभु, पहला मैं बहुत इंटेलिजेंट कहा जाता मेमोरी के अंदर, आई हैड ए वेरी स्ट्रांग मेमोरी, इवन आई वाज आल्सो फीलिंग बट आई एम वेरी गुड इन मेमोरी। मेरा मेमोरी बहुत अच्छा था। मेरे सब आंकड़े सब मेरे माइंड में फट करके फिट हो जाते थे, वो निकलते नहीं थे। And everybody was saying, and I was also considering it. There are so many in our stock exchange. There are 200 companies बैलेंस शीट्स होती है, जो मेन कंपनीज होती है, वो सब 200 बैलेंस शीट मेरी खोपड़ी में रहती थी। उसका फिगर सब चीज मुझे याद रहता था। आई कैन टेल यू राइट नाउ, मेरी मेमोरी बहुत वीक होती जा रही है, बहुत वीक होती जा रही है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना जल्दी वीक क्यों हो रहा है। मुझे याद नहीं रहता है पहले के जैसा। ये दिखा रहा है कि मैं जो है, मेरे हाथ से सब चीज छीनती जा रही है, सब चीज चली जा रही है अभी। आगे चल करके मैंने देखा, मेरे में जो है ना प्रभु जी वो स्टेमिना था। घंटों के घंटों में एक जगह पे बैठ जाता था। वो घंटों के घंटों जब मैं एक जगह पे बैठता था और मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ। अभी मुझे समझ में आ रहा है, मुझे आधा 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद में खड़ा होना ही पड़ता है, वरना ये स्टिफनेस हो जाती है बॉडी बॉडी की। और वो स्टिफनेस की वजह से जो है अननेसेसरी पेन चालू हो जाता है। क्या ये भौतिक दुनिया है प्रभु, हमको सबको फ्लैट कर देता है, हमको सबको फ्लैट बना रहा है। हमको समझा रहा है कि मूर्ख, ये जगह तेरे लिए नहीं है, यहाँ पे सुधरने के लिए तेरे को भेजा है।
नहीं कि इधर अटैच होने के लिए तेरे को भेजा है। और मैं प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है। लेकिन ये सब प्रॉब्लम आने के बाद में प्रभु एक चीज में अभी, आई टेक ओनली 5 मिनट्स, मेरे को बोला था मैं जल्दी पर खत्म करूंगा। लेकिन ये सब चीज होने के बाद में प्रभु एक बहुत बड़ी रिलीफ मिल रही है मुझे। दिस विच आई वांटेड टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। बहुत बड़ी मुझे रिलीफ और बहुत बड़ी जो है, बोलते हैं ना कि एक आश्वासन रूप मुझे मेरे लाइफ में हो रहा है। और ये हो रहा है कि जैसे मेरे को राधानाथ महाराज हमेशा बोलते रहते थे कि when you become old, all the services whatever you were doing you will not be able to do it। आप जब बूढ़े होने लगोगे तो आप जो भी सेवा करते हो वो आप सेवा नहीं कर पाओगे। आपका बॉडी आपको सपोर्ट नहीं देगा, भले तुमको करना भी है तो भी तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके पहले अगर तुमने थोड़ा बहुत हरिनाम और कृष्ण कथा के अंदर प्रीति ले लिया होगा तो ये चीज जो है तुमको बहुत काम लगेगा। आई कैन टेल यू, आई एम सेइंग यू फ्रॉम माई हार्ट प्रभु, आज ये पूरे 1 साल के अंदर मैं हमेशा आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल टू द लॉर्ड कि प्रभु ये सब चीज होने के बाद में कृष्ण एक मेरे को बहुत बड़ा लेसन दे रहा है। और वो लेसन ये है कि भले ये सब प्रॉब्लम्स आ गए लाइफ में, लेकिन उसके पहले थोड़ा बहुत वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से और परंपरा की कृपा से थोड़ा बहुत मुझे हरिनाम के प्रति प्रीति था। नॉट बिकॉज ऑफ माई एंडेवर बट कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड एंड द डिवोटीज। प्रभु जी ये सब होने के बावजूद मैं लेटे लेटे माला लेकर के बैठता हूँ और इतना आनंदित रहता हूँ, इतना आनंदित रहता हूँ प्रभु। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई हार्ट, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। क्यों मुझे अच्छा लग रहा है? क्योंकि मुझे लगता है इससे ऊंचा चीज मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है। इतना नरिशमेंट मिलता है, इतना अंदर से संतुष्टि हो जाती है, इतना सुंदर शेल्टर मिलता है। और तभी मुझे समझ में आ रहा है अभी कि ये जो थोड़ा शुरुआत में जो थोड़ा बहुत जो है इसके लिए टाइम दिया और इसके लिए प्रैक्टिस किया और इतना समय भक्तों के संग में रहा और इतना एसोसिएशन किया, उसका अभी मुझे फायदा मिल रहा है। अभी उसका फायदा मिल रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू प्रभु जी, इतना सुंदर लगता है। पूरी दुनिया अपने से अलग है। एक कोने में पड़ा रहता हूँ, बेड में पड़ा रहता हूँ, लेकिन एक बाजू या तो वॉकमैन या भाई एक तो वो टैप वो सिस्टम्स है, वहां पे सब लेक्चर राधानाथ महाराज का चलता है, या तो भजन गाता रहता हूँ नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, और या तो माला लेके काउंटर लेकर या माला लेकर के बैठा रहता हूँ। इतना आनंद आता है प्रभु जी, इतना नरिशमेंट मिलता है, इतना नरिशमेंट मिलता है। तभी मुझे समझ में आ रहा है क्या हरि नाम ने दिया है हमको। ये मुझे कहने का मतलब ये था प्रभु जी, आज के दिन जो मैं ये गो थ्रू कर रहा हूं ना अभी, हर एक व्यक्ति अपने लाइफ के अंदर ये गो थ्रू करने वाला है। नो बडी इज गोइंग टू बी एन एक्सेप्शन प्रभु, नो बडी इज गोइंग टू बी एन एक्सेप्शन। ये टाइम पे जो भी कुछ मुझे जो मैं गो थ्रू कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने भी जो है अभी जो हमको जो ये मिल रहा है ना प्रभु जी, इतना सुंदर एसोसिएशन, इतना सुंदर प्रैक्टिस, इतना सुंदर जो है कंसिस्टेंसी जो है ये जूम के थ्रू हमको मिल रहा है, प्लीज फॉर गॉड से डोंट टेक इट चीपली प्रभु। आप ये चीपली मत लेना। अगर आपने ये टाइम पे जो है अच्छी तरह से अपनी लाइफ में ये बराबरी से प्रैक्टिस कर लिया होगा ना, तभी जैसे मेरे अभी मैं गो थ्रू बुढ़ापा का कर रहा हूँ, जब आप लोग को भी ये प्रोसेस ये फेज आपके लाइफ में आएगा। और जब भी ये आपके लाइफ में ये जब फेज आएगा ना, तभी प्रभु, अगर उसके पहले आपको थोड़ा बहुत हरिनाम का टेस्ट आ गया होगा ना और कृष्ण कथा का टेस्ट आ गया होगा ना, तो आप कोने में एक बाजू पे बैठ करके कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर फोकस करके पूरी दुनिया आपसे अलग हो गई होगी। पूरी दुनिया आपके साथ में, किसी को कोई तुम्हारे साथ में लेना देना नहीं है। वो झटका आपके लाइफ में नहीं लगेगा। ऑन द कॉन्ट्री, वो इंसिडेंट की वजह से तुमने कृष्णा कॉन्शियसनेस का शेल्टर लेने से तुम्हारा मैच्योरिटी, तुम्हारा कमिटमेंट ज्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस में फोकस हो जाएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, मेरा एग्जाम्पल लेकर के आप लोग सुधर जाओ। यू लर्न ए वेरी गुड लेसन फ्रॉम मी। टेक दिस सीरियसली, कृष्णा कॉन्शियसनेस, स्पेसिफिकली दिस हियरिंग एंड चैंटिंग, दिस विल हेल्प यू सो मच इन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। बुढ़ापा आता है ना प्रभु, सब लोग को जो है सब आपके साथ में दूर होने लगेंगे।
क्योंकि यू आर नॉट एन अर्निंग मेंबर, यू आर नॉट एन एक्टिव मेंबर। आप लोग को जो है, जो पहले रिस्पेक्ट और एडोरेशन और सब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और वो सब चीज आपकी परमिशन के बिना नहीं होता है, वो सब चीज होता होता पहले। और अभी आपको कोई पूछेगा भी नहीं, आप कोने में एक रूम में पड़े रहे होगे। प्रभु जी, वो स्थिति के अंदर अगर आपके पास ये हरि नाम का टेस्ट नहीं होगा, या ये कृष्ण कथा का टेस्ट नहीं होगा ना, तो आपके लाइफ के अंदर ट्रेमेंडस डिप्रेशन आ जाएगा। और वो डिप्रेशन आपको कृष्ण भक्ति से दूर लेके जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर आपके पास हरि नाम का टेस्ट और कृष्ण कथा का टेस्ट आ गया, और पूरी दुनिया आपको रिजेक्ट कर रही है, फिर भी प्रभु, you'll be so blissful from within. You will understand this is the reality of this material world. Let me prepare only for Krishna. Let me give my whole energy only to Krishna. And see, प्रभु, you become so blissful. You become so happy. आपको लगता है ये जय, क्या आनंद है इसके अंदर। आप भक्ति विनोद ठाकुर के क्या, एक देयर इज अ वेरी गुड सॉन्ग, मेरे को ये एक भजन जो है ना, देयर इज वन वेरी नाइस सॉन्ग ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर। व्हाट इज दैट सॉन्ग, जो राधानाथ महाराज जब भी भजन गाते, वो भजन आधा घंटा भजन चलाते। जीव, व्हाट इज दैट भजन, आई डोंट रिमेम्बर दैट भजन। वो भक्ति विनोद ठाकुर जो है ना प्रभु, दैट इज माय मोस्ट फेवरेट भजन। राधानाथ महाराज व्हेन ही सिंग्स, मैं उनका भजन चालू रखता हूँ, दुर्लभ मानव जन्म। आपको भजन, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, हर एक व्यक्ति वो भजन जो है ना प्रभु, भजन तो हमको, वो वी डोंट नो सो मच अबाउट बंगाली लैंग्वेज, दुर्लभ मानव जन्म, वो भजन जो है ना प्रभु, आप सुनिए, उसका ट्रांसलेशन पढ़िए, क्या समझ में आता है ये रियलिटी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड की। और हम, मुझे अनुभव हो रहा है मैं अनुभव कर रहा हूँ, क्या लाइफ है प्रभु जी। सो कमिंग बैक, प्रभु जी, ये जन्म, टुडे इज माय बर्थडे, आई एम कंप्लीटिंग 62 इयर्स टुडे प्रभु। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट वालों, आप सबसे यही है कि प्रभु आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि ये कमिटमेंट बढ़ते जावे। पूरी दुनिया अपने से अगेंस्ट हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना हरि नाम और कृष्ण कथा का मैच्योरिटी इतना बढ़ता होगा ना, वो सब चीज हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। हम सब चीज एब्जॉर्ब कर पाएंगे। क्या रतन मिला है प्रभु जी, प्लीज अंडरस्टैंड। ये जो एसोसिएशन आपको मिल रहा है ना प्रभु, इससे ऊंचा कुछ नहीं है। ये बूढ़ा आदमी अभी बोल रहा है, इससे ऊंचा कुछ नहीं है। कृष्णा हमारे से सबसे ज्यादा, जब कृष्णा हमारे से बहुत ही प्रसन्न होते हैं ना, तो कुछ बहुत बड़ा प्रॉपर्टी नहीं देते, बहुत बड़ा अच्छा पति या अच्छा पत्नी नहीं देते, ये सब चीज कृष्णा नहीं देते। कृष्णा अगर हमारे से बहुत प्रसन्न है तो हमको एक चीज देते, दैट ही गिव्स इज गुड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और ये हमको सबको मिल रहा है। कहाँ हम लोग, पूरी दुनिया से हम लोग बैठे हैं, पूरी दुनिया से सब बैठे हैं हम लोग। हम कभी भी उनको मिलने को भी नहीं जा पाएंगे, ऐसे ऐसी जगह पे है। मैं उत्तराखंड देख रहा हूँ, एक माता जी, प्रभु जी ऐसे उत्तराखंड से बैठते हैं। अरे उत्तराखंड में ये ठंडी में कैसा जाने वाला हूँ, कहाँ कहाँ हम डिवोटी को मिलने जा सकते हैं। लेकिन ये सब डिवोटी हमारे साथ में बैठते हैं, और कितनी सुंदर कॉन्सियसनेस है। किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए, वी जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड चांट एंड सर्व द डिवोटीज। कैसी कॉन्सियसनेस कहाँ मिलती है। सो प्रभु, मेरा रिक्वेस्ट है, ये बूढ़ा आदमी है, अभी बूढ़ा आदमी का अनुभव लेकर के आपकी लाइफ सुधर जाए। आपको क्यों सफर करना है, मेरा अनुभव बहुत काफी है लर्न माई फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। टेक इट सो सीरियसली इन योर लाइफ, एंड आगे चल करके आपकी लाइफ के अंदर जब भी ये फेज आएगा जो मैं गो थ्रू कर रहा हूं, आप भी ब्लिसफुली वो फेज पास कर पाओगे, अगर आपने हरि नाम को शेल्टर बराबर लिया है, कृष्ण कथा का शेल्टर ले लिया है तो। एंड यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर डेथ, प्रिपेयरिंग फॉर योर डेथ, ब्लिसफुली प्रिपेयरिंग फॉर योर डेथ। राधानाथ महाराज ने मेरे को हमेशा बोला है कि when the death comes and if you are completely bliss prepared for the death ना, आप हंसते हंसते मरोगे, रोते रोते नहीं मरोगे। वैसे भी मरना है प्रभु, वैसे भी हमारे पास से सब चीज छीनने वाला है, वैसे भी हमको सब चीज यहाँ पे छोड़ करके जाना है। क्यों ना अभी से हम प्रिपेयर करें। और हमारा प्रिपरेशन का ये सबसे बड़ा टूल है। सुबह में हम आएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में बैठेंगे, एक ही आसन में एक ही सिटिंग में पूरा जपा करेंगे, और भक्तों के संग के अंदर पड़े रहेंगे, और जितना हमारे से हो सके उतना सेल्फलेस भक्तों की सेवा करेंगे। दिस इज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड इन माय बर्थडे प्रभु। सो प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ शेल्टर। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय हार्ट प्रभु, आई एम फीलिंग सो हैप्पी विथ ऑल ऑफ यू।
नथिंग बेटर देन दिस। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने 35 साल कृष्णा कॉन्सियसनेस में जो दिया है ना, उसका मुझे अभी फल मिल रहा है। इतने सुंदर भक्तों का संग कहाँ मिलता था प्रभु। कितना सुंदर संग है, किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए मटेरियली। एवरीबडी जस्ट वांटेड टू एनकरेज एंड हेल्प ईच अदर। ये संग जो है प्रभु गोलोक वृंदावन में यही होता है जो हमको ये भौतिक दुनिया में मिल रहा है अभी। सो टेक इट वेरी सीरियसली एंड सी टू इट एट प्रभु मैं भी कहाँ पर ढीला ना हो जाऊं। आप लोग साथ में, मेरे को एक ही चीज सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जब भी मैं इतने डिवोटीज आ जाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है अभी कोई चांस नहीं है अभी ढीला हो सकूं। जब भी मैं कुछ ढीला होगा तो ये भक्त लोग मेरे को ठिकाने लेके आएंगे। सो प्रभु आई एम सो ग्रेटफुल एंड इंडेटेड टू ऑल ऑफ यू प्रभु जी फॉर गिविंग मी सो मच नरिशमेंट इन कृष्ण कॉन्सियसनेस। आई विल ऑल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू कि आपकी लाइफ भी जो है ना, जिसके अंदर ये सब बुढ़ापा आएगा, तकलीफ आएगी, हेल्थ इश्यूज आएगा, सब चीज चला जाएगा, लेकिन आपको उसके पहले अगर हरि नाम का सीरियस टेस्ट आ गया है, कृष्ण कथा का सीरियस टेस्ट आ गया, तो ये सब चीज जाने के बावजूद आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग कृष्ण कॉन्सियसनेस में हो जाओगे। एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू अचीव, और सबके लाइफ में आने वाला है। नो बडी इज एन एक्सेप्शन, नो बडी इज एन एक्सेप्शन। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड दैट प्रिपरेशन इज वी आर डूइंग इट हियर। थैंक यू वेरी मच प्रभु, थैंक यू सो मच। मुझे छोड़ना नहीं है प्रभु जी, वॉट एवर आई एम। इतना मेरा स्वभाव तड़फड़ वाला आदमी है, इतना हैवी बोलता हूँ, कभी भी किसी के शर्म नहीं रखता हूँ। जो मेरा टफ नेचर है ना प्रभु, उसको टॉलरेट कर लेना, लेकिन मुझे छोड़ना मत प्रभु। सेइंग यू फ्रॉम माई हार्ट, नो गुड़ी गुड़ी बिजनेस, सेइंग यू फ्रॉम माई हार्ट। मुझे आपकी गरज है। बहुत कम साल बचे हैं, और वो कम साल के अंदर ऐसा ना हो जाए कि कुछ गड़बड़ हो जाए, वरना तो क्या हो जाए मालूम है, ये सब पैसा, पोजीशन, स्टेटस, नेम, फेम, इट इज लाइक विनिंग द बैटल एंड लूजिंग द वॉर। छोटी मोटी चीज हमने जीत लिया, और जो मेन चीज था जन्म मृत्यु के छेड़े में से हमेशा के लिए बाहर निकलना, उसमें हम लटक गए और वापस इधर ही आना पड़ा। क्या पाया हमने? वही साइकिल, वही घूमने का। वी डोंट वांट दैट। मैं हमेशा विचार करता हूँ जूम का हर एक डिवोटी, एवरी डिवोटी शुड बी हैविंग ए वेरी क्लैरिटी, मेरा ये आखिरी जन्म होना चाहिए अभी। मुझे किसी माँ के पेट में भी नहीं जाना है। मैंने दुनिया देख लिया, मैंने मार खा लिया, मैंने दुनिया की रियलिटी देख लिया। यहाँ पे जो है, क्या दुनिया की रियलिटी थोड़ा देखो प्रभु जी। हम कोरे ही आते थे और कोरे ही जाना पड़ता है। सब चीज यहाँ पे छोड़ करके जाना पड़ता है। लेकिन द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज इन दिस दुनिया, कि जो कुछ भी सब छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन जो कचरा आपने जो एक्युमुलेट किया ना, वो प्राप्त करने के लिए खोटा काम किया, थोड़ा बदमाशी भी किया, थोड़े अनएथिकल भी चीज किया, वो सब चीज माइंड में फिक्स हो जाती है। वो माइंड में जो फिक्स होती है वो सब दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ता है, लेकिन उसका जो बेनिफिट था वो इधर सब छोड़ करके जाना पड़ता है। क्या ये क्रूर दुनिया है? और फिर भी तो रहने का है हमको। एक समझदार आदमी होता है, उसके लाइफ में अंदर क्लैरिटी आ जाती है। कृष्णा कुछ भी कर, मैं कुछ वासुदेव दत्त या प्रहलाद महाराज नहीं हूं कि मेरे को लोगों को आकर के सबको खींच खींच कर लेके जाना है। मैं मेरा खुद को ही संभाल नहीं पाया तो दूसरे को क्या संभालूंगा? उसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। ये जन्म में जितना मेरे से हो सके मैं सब करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं वापस आकर के ये काम कर पाऊंगा। मुझे तो निकलना ही है यहाँ से, खत्म करके निकल जाना है, वापिस इधर आना नहीं है। इन दिस कॉन्सियसनेस प्रभु, you also pray for me, and I also pray for all of you. Thank you very much for giving your mercy and protecting my Krishna consciousness. I think I should end it because it is, मैंने वैसे भी मैं ज्यादा ही बोलती जाता हूँ। सॉरी प्रभु जी। वंश कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव।